तो यहाँ है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्या क्वेश्चन बोला है? इट इज ए गिवन दैट एक्स वाई जेड 64, एक्स वाई जेड बोला है, तो थोड़ा सा ध्यान देना। एक्स वाई जेड, मैंने यहाँ पे एक्स लिखा, वाई ये ले लिया, ठीक है, वाई यहाँ पे लिया था और इसको और आगे बढ़ा दिया। चलो एक्स वाई यहाँ पर है जेड, ठीक है, थोड़ा सा उल्टा बन रहा है, अच्छी तरह से बनाते हैं, ठीक है। यहाँ मैं ले लेता हूँ x, यहाँ पर y ले लो और यहाँ पर है z, ठीक है। x y z की वैल्यू जो दिया था, थोड़ा सा ऐसे बना देते क्योंकि कम एंगल है। यहाँ z 64 डिग्री, यहाँ पर है y पे, हम x पे बना रहे थे पहले, यहाँ पर मेरा आ गया 64 डिग्री और एक्स वाई को और मैंने बढ़ाया तो यहाँ पर आ गया P पॉइंट, ठीक है। और जेड वाई पी को एक लाइन है वाई क्यू जो है वो एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहा है, जो आपस में क्या है, बराबर है। क्लियर? अब समझ में आ गया। अब यहाँ पर आपको जो भी फाइंड आउट करना है वो आसानी से फाइंड आउट हो जाएगा। यहाँ सोल्यूशन हमें क्या करना है, पहले जो फाइंड आउट करना है वो लिख लेते हैं। एक्स वाई क्यू हमें फाइंड आउट करना है और रिफ्लेक्स क्यू वाई पी हमें पता करना है, ठीक है। हम जानते हैं वी नो डैट एंगल एक्स वाई जेड प्लस एंगल जेड वाई पी इक्वल टू 180 डिग्री होता है। रीजन है लीनियर पेयर, ये एंगल प्लस ये पूरा एंगल। अब यहाँ पे देखो इसकी वैल्यू दिया है 64, ये एंगल जेड वाई पी है, ये हो गया 180 डिग्री। ये इधर जाएगा तो क्या आ जाएगा, जेड वाई पी की वैल्यू कितनी आ गई, 180 माइनस 64, ये हमने माइनस किया तो कितना आ गया, 116। जेड वाई पी की वैल्यू 116 आ गया। अब हम जेड वाई पी को थोड़ा सा देखें, जेड वाई पी उसको हम क्या लिख सकते हैं, जेड वाई क्यू प्लस क्यू वाई पी इक्वल टू 116, और ये आपस में बराबर है। तो एक को मैं ले लेता हूं, किसी एक को ले लो, कोई भी एक ले सकते हो कि आपको आइडिया मिल जाए। क्या ले लिया मैंने, जेड वाई क्यू और क्यू वाई पी आपस में बराबर हैं, तो मैं ये जेड वाई क्यू और इसको भी मैंने लिख दिया क्या, जेड वाई क्यू इक्वल टू 116। तो ये 2 एंगल जेड वाई क्यू हो गया। इसको रीजन यहाँ पे लिख देना, बिकॉज ऑफ एंगल क्यू वाई पी इक्वल टू एंगल जेड वाई क्यू, यही है। इसकी जगह मैंने ये लिख दिया जेड वाई क्यू, और ये 116, 2 मल्टीपल है तो इधर डिवाइड हो जाएगा। एंगल जेड वाई क्यू इक्वल टू क्या हो गया, 116 डिवाइडेड बाई 2 कितना आ रहा है, 58 डिग्री हो गया। अब आपको क्या फाइंड आउट करना है, ये एंगल एक्स वाई क्यू इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, देखो एक्स वाई क्यू को क्या लिख सकते हैं, एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड प्लस जेड वाई क्यू लिख सकते हैं। इसकी जगह पे यहाँ पे लिख दो एक्स वाई जेड प्लस जेड वाई क्यू। अब वैल्यू देखो, एक्स वाई जेड देके रखा है 64 और जेड वाई क्यू अभी हमने फाइंड आउट किया 58, कितना आ गया 8 12 और यहाँ पर भी 12 हो गया ना, 122 डिग्री किसकी वैल्यू, एक्स वाई क्यू की वैल्यू आ गई। अब मुझे क्या चाहिए, क्यू वाई पी चाहिए, ठीक है। ये हो गया एक आंसर। दूसरा एंगल क्यू वाई पी जो है वही तो जेड वाई क्यू है, क्योंकि ये जो वाई क्यू है वो बाइसेक्ट कर रहा था, ये आपस में बराबर हो रहे हैं। ये हमने पता किया तो ये भी तो उसी के बराबर है, तभी तो हमने रखा था इधर। तो ये भी वैल्यू कितनी हो गई, 58 डिग्री हो गई। क्लियर? आपको क्या चाहिए, रिफ्लेक्स एंगल कौन सा, क्यू वाई पी बोला है क्वेश्चन में, रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी। तो ये क्या होगा, 360 माइनस एंगल क्यू वाई पी होगा,
360 माइनस 58 डिग्री, माइनस कर लो, यहाँ पे 10 होगा, 10 में से हट गया 2, यहाँ पे 5 माइनस 5 गया 0 और ये 302 आ गया किसका, रिफ्लेक्स एंगल QYP। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, इस तरीके से आपने सॉल्व करना है कि ताकि आपको आसानी से आ जाए। तभी के लिए धन्यवाद।